फ्रीलांसिंग में सबसे इम्पोर्टेंट और मुश्किल काम है अपने फ्रीलांसिंग स्टार्ट कैसे करनी है, मतलब कि आपको फर्स्ट प्रोजेक्ट कैसे मिलेगा। फर्स्ट प्रोजेक्ट लेने के लिए कौन-सा फ्रीलांसिंग प्लेटफ़ॉर्म है जो बेस्ट है? अगर आप पोर्टफोलियो सिर्फ दिखाने के लिए बना रहे हो तो आपका स्किल स्ट्रांग है ही नहीं है। तो सभी प्लेटफ़ॉर्म पे भी हम अकाउंट बना सकते हैं। उसका बेनिफिट होगा सभी प्लेटफ़ॉर्म बनाने का। मेन सबसे ट्रिकी ये है कि आप ट्राई करो कि आप जल्दी प्रपोजल जो है वो लिखो और क्लाइंट को सेंड करो। क्वेश्चंस की लिस्ट अगर आप तैयार रखोगे तो जितने क्वेश्चंस आप क्लाइंट को पूछोगे, क्लाइंट को लगेगा कि ये इंटरेस्टेड ज़्यादा है मेरे साथ काम करने के लिए। फ्रीलांसिंग में सबसे इम्पोर्टेंट और मुश्किल काम है कि आपने फ्रीलांसिंग स्टार्ट कैसे करनी है, मतलब कि आपको फर्स्ट प्रोजेक्ट कैसे मिलेगा। अगर आप अपवर्क यूज़ कर रहे हो, फाइबर यूज़ कर रहे हो, लिंक्डइन यूज़ कर रहे हो, कोई मैटर नहीं करता। सभी पे सेम तरह पे जो आपको एक प्लेटफॉर्म पे मुश्किल आ रही है वो दूसरे पे भी आएगी, वो थर्ड पे भी आएगी। सो फर्स्ट प्रोजेक्ट सिक्योर करना उतना ही मुश्किल अपवर्क पे है, उतना लिंक्डइन पे है, उतना ही फाइबर पे है। इसमें कोई वो डिफरेंस नहीं है कि अगर आप अपवर्क पे हो तो वहाँ पे आसानी होगी। तो जो मेन चीज़ है वो है कि अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट आप कैसे एक्वायर कर सकते हो विदाउट एक्सपीरियंस या विद एक्सपीरियंस। पर ये जैसे बहुत सारे फ्रीलांसिंग प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, तो ये मेन प्रॉब्लम क्यों आ रही है सभी को? मतलब कि फर्स्ट प्रोजेक्ट लेना ही क्यों इतना डिफ़िकल्ट है? इसमें ये चीज़ है कि जैसे आपने अपना अकाउंट बनाया, मैं ज़्यादा काम करता हूँ अपवर्क पे, तो मुझे उसके बारे में ज़्यादा नॉलेज है। जैसे मैं अपवर्क पे आया, ठीक हुँ, है? तो अभी मेरे पास कोडिंग एक्सपीरियंस था, मतलब कि जो भी मैंने अपना प्रोफाइल बनानी है उसका एक्सपीरियंस तो है, लेकिन मुझे उस प्लेटफ़ॉर्म का एक्सपीरियंस नहीं है। मतलब कि क्लाइंट वहाँ पे कैसे आ रहे हैं, क्लाइंट की अप्रोच क्या है, वो किस तरह के फ्रीलांसर्स हायर करना चाहते हैं, हुँ। कैसे मुझे प्रपोज़ल सेंड करना, तो मुझे उसकी नॉलेज नहीं है। तो मुझे लग रहा है इसलिए ये थोड़ा मुश्किल है। तो फर्स्ट प्रोजेक्ट एक्वायर करना जैसे है, तो वो फ्रेशर के लिए मुश्किल है या एक्सपीरियंस के लिए या फुल टाइम जो फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने लगे हैं, उनके लिए मुश्किल है? मुझे लगता है कि ये उनके लिए ज़्यादा मुश्किल है जो अभी लाइक कॉलेज में है या फिर जो अभी फ्रेशर हैं, क्योंकि फर्स्ट चीज़ है कि वो उनके पास एक्सपीरियंस कम है और हुँ, जो उनका कॉम्पिटिशन है वो उनके साथ है जो फ्रीलांसिंग में भी एक्सपर्ट है और हुँ, उनका स्किल भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आपने एंड्रॉयड डेवलपमेंट की प्रोफाइल बनाई है वहाँ पे और जो आपके कॉम्पिटिशन में क्लाइंट को प्रपोज़ल सेंड कर रहा है, उसके पास 5 ईयर का एक्सपीरियंस है, प्लस उसको हुँ, 3 ईयर हो गए हैं अपवर्क पे क्लाइंट को प्रपोज़ल सेंड करते हुए। अब उसको 2 तरह का एक्सपीरियंस आपसे ज़्यादा है। फर्स्ट उसका स्किल स्ट्रॉन्ग है आपसे ज़्यादा, वो पता है आप फ्रेशर हो, उसके पास 5 ईयर का एक्सपीरियंस है। दूसरा उसको पता है कि क्लाइंट को प्रपोज़ल सेंड कैसे करना है, उससे हुँ, बात कैसे करनी है। मतलब उसके टेक्निकल स्किल तो वैसे स्ट्रॉन्ग है, उसके जो मार्केटिंग स्किल होते हैं, जो कि आपको क्लाइंट से बात कैसे करनी है, क्लाइंट को कैसे अप्रोच करना है, टाइमलाइन कैसे देनी है, बजट कैसे देना है, वो हुँ। सारे स्किल्स आपसे स्ट्रॉन्ग है। तो वो फिर क्लाइंट आपको क्यों हायर करेगा अगर उसका मतलब मन है कि मैं काम करवाना चाहता हूँ। वो फ्रेशर को क्यों हायर करेगा एज़ कम्पेयर टू एक्सपीरियंस्ड बंदा। हुँ, तो इसलिए ये चीज़ है कि अगर आप एज़ अ फ्रेशर जाके फ्रीलांसिंग वेबसाइट पे ट्राई कर रहे हो और स्किल भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपको बात करने में भी अभी इतना अच्छा तरह नहीं आता, तो फिर वो चीज़ें थोड़ी मुश्किल हो जाती हैं कि आपको प्रोजेक्ट मिले। हुँ, फिर थोड़ी लक भी चलती है कि आपने उसी प्रोजेक्ट पे प्रपोज़ल सेंड किया जिसमें बाकियों ने कम किए हैं और आपकी जो एक्सपीरियंस है वो रेलेवेंट है, उसके साथ स्किल मैच कर रहा है अच्छी तरह और बाय चांस क्लाइंट ने आपका प्रपोज़ल ओपन कर लिया, उसको लगा ये सही है। तो वो 1-2% चांस बनते हैं, वैसे ये थोड़ा फ्रेशर के लिए मुश्किल है अभी के लिए। ठीक है। तो अभी हम ये चीज़ डिस्कस करते हैं कि जो फ्रेशर है अगर वो फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना चाहता है, मतलब वो कॉलेज टाइम पे स्टार्ट करना चाहता है या फिर उसने कॉलेज अपना कंप्लीट कर लिया है, तो उसको अगर उसने फ्रीलांसिंग स्टार्ट करनी है तो क्या-क्या चीज़ों को उसको फ़ोकस करना चाहिए विदिन अपनी डिग्री में? देखो मेन चीज़ है कि जैसे डिग्री आप कर रहे हो, उस टाइम आपका ये फ़ोकस होता है कि मुझे अच्छे मार्क्स भी लेने हैं, मुझे हुँ, कॉलेज में अच्छा परफ़ॉर्म करना है, मुझे न्यू स्किल भी डेवलप करने हैं। तो आपके पास उतना टाइम नहीं होता कि आप दोनों तरफ ध्यान दे सको। कई स्टूडेंट्स होते हैं जो टेक्निकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं कि मार्क्स भी अच्छे ला के आ रहे हैं और जो भी उनका स्किल है, जैसे मान लो आप ऐड डेवलप कर रहे हो, वेबसाइट डेवलप कर रहे हो, यूआई डिज़ाइन्स बना रहे हो, वीडियो एडिटिंग, फ़ोटो एडिटिंग कुछ भी कर रहे हो, तो वो भी साथ-साथ में चल रहा है। तो उस टाइम क्या होता है कि अगर तो आपके स्किल अच्छे हैं, तो आप ट्राई करो और अगर आपको ट्राई करना है तो आप स्मॉल-स्मॉल प्रोजेक्ट्स पे ट्राई करो। ऐसा ना करो कि आप कोई बिग प्रोजेक्ट उठा लो जिसमें क्लाइंट की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं। हुँ, उसमें क्या होता है कि आपके पास उस क्लाइंट को हैंडल करने का एक्सपीरियंस नहीं है। जो हुँ, वो एक्सपेक्ट कर रहा है, वो स्किल आपके पास नहीं है। तो हुँ, उससे क्या होगा कि आपकी जो जर्नी है ना, वो शुरू होने से पहले खत्म होगी, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस खराब हो गया, क्लाइंट का एक्सपीरियंस खराब हो गया और आपके जो 1-2 स्टार्टिंग के प्रोजेक्ट आएँगे, उसी में आपका जो बैड फीडबैक क्लाइंट से आएगा, वो भी आपकी प्रोफाइल को काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट कर देगा।
हुँ, हुँ। तो वो एक मेन इश्यू है कि अगर आप एज़ ए फ्रेशर स्टार्ट करते हो, एज़ ए कॉलेज स्टूडेंट स्टार्ट करते हो और आपने कोई वैसा प्रोजेक्ट आपको मिल गया जिसमें आपने प्राइसिंग बहुत ज़्यादा कम कह दी या हुँ, क्लाइंट की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हो गई हैं, तो आप उसको मीट नहीं कर पा रहे। फिर आपको लगेगा शायद ये प्लेटफ़ॉर्म अच्छा नहीं है, ये फ्रीलांसिंग अच्छी नहीं है, मुझे जॉब की तरफ जाना चाहिए। हुँ, तो हुँ। उस टाइम पे फिर बंदा डबल माइंड होके ना तो वो सोचता है कि छोड़ो यार क्या करनी है। ऐसे भी कर सकते हैं ना कि अगर किसी ने फ्रीलांसिंग स्टार्ट करनी है, तो हुँ, पहले वो डायरेक्ट प्रोजेक्ट उठाने से बेटर ये है कि वो पहले डमी प्रोजेक्ट्स बनाए, हुँ। ठीक है? वो अपना एक पोर्टफोलियो रेडी कर ले, तो उससे ज़्यादा चांस हो जाता है कि एक उसको प्रोजेक्ट मिलने के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मैं एंड्रॉयड डेवलपर की बात करूँ या आईएएस की करूँ, तो आपने कॉलेज में क्या किया कि 1-2 प्रोजेक्ट बनाए सैंपल और अपने क्लाइंट को सेंड कर दिए। और हुँ, क्लाइंट की एक्सपेक्टेशंस वही है जो आपने कॉलेज में प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, सेम तरह की फीचर है। मान लो कि आपने चैटिंग ऐप बनाई है, तो क्लाइंट की भी वैसी ही एक्सपेक्टेशन है कि मुझे चैट ऐप चाहिए। आपने हुँ, टेक्नोलॉजी शेयर कर दी कि मैंने इस टेक्नोलॉजी में ये ऐप बनाई है। क्लाइंट वो सिमिलर चीज़ चाहता है। तो हुँ, उस टाइम पे जो आपका इम्पैक्ट है वो ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि आप चार्ज कम कर रहे हो एज़ कम्पेयर टू एक्सपीरियंस्ड डेवलपर। हुँ। फीचर ऑलरेडी सेम है जो क्लाइंट फीचर चाहता है। सेम है, हाँ, वो आप कर चुके हो, आपके पास दिखाने के लिए क्लाइंट को है कि वो चीज़ ही मैं आपको बना के दूँगा, मैं वही टेक्नोलॉजी यूज़ करूँगा जो एक एक्सपीरियंस्ड फ्रीलांसर या डेवलपर यूज़ कर रहा है। हुँ, हुँ, एक उस केस में मतलब जो है वो फ्रेशर वो विन करेगा एज़ कम्पेयर टू एक्सपीरियंस्ड फ्रीलांसर या डेवलपर। अगर सेम सेम तरह के प्रोजेक्ट्स आप कर रहे हो और उसी तरह की रिक्वायरमेंट क्लाइंट के पास भी है और आप उसी क्लाइंट के पास पहुँच भी गए हो। हुँ, मतलब कि जैसे अपवर्क पे क्या होता है कि जॉब पोस्ट होती है, क्लाइंट ने जॉब पोस्ट कर दी। उसने सारी हुँ, डिस्क्रिप्शन लिखी, टाइटल लिखा, उसमें लिख दिया कि मुझे चाहिए आई एम लूकिंग फॉर एंड्रॉयड डेवलपर और मैं चैट बनाना चाहता हूँ, वन टू वन चैट होगी, जिसमें इमेजेस सेंड हो सकती हैं, टेक्स्ट मैसेज हो सकते हैं और रीड रिसिप्ट होगी, ये सारी फीचर चाहिए। और हुँ, बाई हुँ, चांस आपने वैसा प्रोजेक्ट कॉलेज में बनाया, तो क्या होगा कि आप उसी प्रोजेक्ट के स्क्रीनशॉट अटैच कर दोगे, वीडियो रिकॉर्डिंग अटैच कर दो साथ में जब प्रपोज़ल आप क्लाइंट को सेंड करोगे। क्लाइंट ने देखा, आपकी प्राइसिंग भी कम रहेगी एज़ कम्पेयर टू एक्सपीरियंस। अब जिसके पास 4 साल का एक्सपीरियंस है, वो तो ज़्यादा चार्ज करेगा, आप कम चार्ज हुँ, कर रहे हो। हुँ, जैसे हुँ, क्लाइंट ने देखा कि आपके पास एक्सपीरियंस उस पर्टिकुलर चीज़ का है, हुँ, बाकी का नहीं है, लेकिन उस पर्टिकुलर चीज़ का है जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, तो वो फिर ट्राई करेगा कि वो आपको हायर कर ले क्योंकि प्राइस कम है, हुँ, जो फीचर चाहिए वो आपने बनाया, आपके पास प्रूफ भी है कि ये चीज़ मैंने बनाई है। तो हुँ, फिर हुँ, वो चांस ज़्यादा बनते हैं कि वो आपको हायर कर ले और वो एक जो आपको हायर करेगा, उसके बाद वाली जो जर्नी है वो ईज़ी है, क्योंकि अभी आप कॉन्फिडेंट हो पूरे हुँ, कि मुझे कुछ नहीं करना, मुझे जो पहला मैंने कोड किया उसी को मैं कॉपी पेस्ट यहाँ पे करूँगा, ये चल जाएगा। थोड़े बहुत इश्यू आएँगे सॉल्व कर दोगे, तो वो जो आपकी फ्रीलांसिंग जर्नी है ना वो ईज़ी होगी। अब क्लाइंट से आपको अच्छा फीडबैक आएगा, क्योंकि आपने हुँ, कम प्राइस में अच्छा काम कर दिया। तो वो फिर हो गया ईज़ी आपके लिए भी, क्लाइंट के लिए भी। उसका कम पैसे में काम हो गया और आपका जो है वो फर्स्ट प्रोजेक्ट आपको ईज़िली मिल गया। तो इस ठीक एक है। केस में जो है वो एज़ अ फ्रेशर आप जो है प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हो। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अगर आपने कोई प्रैक्टिस प्रोजेक्ट बनाया, उसको भी हम यूज़ करके एक एक्चुअल प्रोजेक्ट एक्वायर कर सकते हैं। हाँ, वो सबसे बेटर यही चीज़ होती है कि आप हुँ। अच्छे-अच्छे जो है सैंपल प्रोजेक्ट्स जो डेमो प्रोजेक्ट्स वो बनाओ। कॉलेज टाइम में आप लर्न कर रहे होते हो नई-नई टेक्नोलॉजी, तो प्रैक्टिस के वो लिए आप काफ़ी वही सारे प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो। वही चीज़ है ना, आप सर्च करो गूगल पे जाके, चैट जीपीटी से पूछो, जेमिनी से पूछो कि मैं कैसे सैंपल प्रोजेक्ट रेडी करूँ जो अभी मार्केट में अच्छे चल रहे हैं, जिनकी रिक्वायरमेंट बाकियों के कंपैरेटिव ज़्यादा है। तो उससे क्या होगा कि फिर शायद उसी तरह का प्रोजेक्ट आपको मिल जाए और मिल जाएगा तो फिर आपकी जो फर्स्ट प्रोजेक्ट एक्वायर करने के चांस है वो बन जाएँगे। लेकिन उसके लिए पहले आपको स्किल सीखना पड़ेगा, वो डेमो प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ेंगे, फिर आपको जो प्लेटफ़ॉर्म है वो चूज़ करना पड़ेगा, मैं किस पे जाऊँगा? लाइक मैं हुँ, अपवर्क पे जाऊँ, मैं फाइवर पे जाऊँ, मैं लिंक्डइन पे आउटरीच करूँ। हुँ, तो वो सारा कुछ मिला के फिर जो आपका फर्स्ट प्रोजेक्ट है वो आपको मिलेगा और फिर आप कंप्लीट करोगे। हुँ। तो पोर्टफोलियो का बेनिफिट जैसे फ्रीलांसिंग में तो है ही है, तो उसका बेनिफिट तो स्टूडेंट जो हैं वो जॉब लेने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। वो तो है ही है, ये सेम तो सेम पोर्टफो डिटेल्स दिखा के। ये तो हम हाँ, वैसे बात कर रहे हैं कि पोर्टफोलियो बनाना, लेकिन उसका जो हुँ, मेन मतलब तो यही है ना कि आपने अपना स्किल स्ट्रॉन्ग करना है। हाँ, हाँ। अगर आप पोर्टफोलियो सिर्फ़ दिखाने के लिए बना रहे हो तो आपका स्किल स्ट्रॉन्ग है ही नहीं है। अब मान लो कोई आपने एक ऐप शुरू की बनानी, या वेबसाइट बनानी शुरू की। अगर आपने जितना चाहिए था उतना बना के छोड़ दिया, उसको इम्प्रूव नहीं किया डे बाय डे, तो वो फिर स्किल स्ट्रॉन्ग कैसे होगा? अब प्रोजेक्ट आने में 1 महीना लग गया, 2 महीने लग गया, तो आप स्किल तो स्ट्रॉन्ग कर नहीं रहे अपना। हुँ।
उस टाइम पे आप क्या करोगे? उस टाइम पे जो आपने पहले टेक्नोलॉजी बनाई है, मान लो जैसे आपने चैट ऐप बनाई है, तो उसमें अगर आपने सिर्फ़ सिंपल चैट लगा दी है, ट्राई करो ग्रुप चैट मैं ऐड करूँ हुँ, इसमें। एडिशनल फीचर्स ऐड करो एडिशनल फालतू। फीचर मतलब उससे क्या हुँ, होगा स्किल स्ट्रॉन्ग होगा और विद हुँ, टाइम क्या पता आपको क्लाइंट की बाद में ये रिक्वायरमेंट आ जाए कि मुझे ग्रुप चैट चाहिए, तो आप उसको भी कंप्लीट कर सकते हो। तो मेन वो चीज़ है कि अगर आपका स्किल स्ट्रॉन्ग है, आप पॉजिटिव माइंडसेट से चल रहे हो कि मैं काम करना चाहता हूँ, तो फिर चीज़ें आसान होंगी और बाकी लक भी चलता है क्योंकि मे लक का क्या बात है कि अगर आपने उसी जॉब पे प्रपोज़ल सेंड किया, आपको वो जॉब आपने सर्च की, मिली, फिर प्रपोज़ल सेंड हुँ, किया वहाँ पे, उसके बाद फिर वो चीज़ क्लाइंट ने आपका जो प्रपोज़ल है वो रिव्यू कर लिया और फिर आपको वो जॉब ऑफ़र करेगा, उससे पहले तो नहीं होगी। हुँ, हुँ। वो पहले स्किल स्ट्रॉन्ग करो, फिर आगे आपकी चीज़ें फिर मतलब आगे शुरू होंगी। अगर हाँ, स्किल ही नहीं स्ट्रॉन्ग तो जैसे वो वहीं पे बंद है। अगर सपोज़ करते हैं कि कोई जॉब कर रहा है, ठीक है? हुँ, वो जॉब से उतना सैटिस्फाइड नहीं है, हुँ, ठीक है? तो अगर वो फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना चाहता है बट उसके पास जो प्रोजेक्ट हैं वो कंपनी के प्रोजेक्ट्स हैं, वो हुँ, ऐज़ ए मतलब प्रेज़ेंट नहीं कर सकता कि मैं ये प्रोजेक्ट मैंने बनाए हैं। तो उस हुँ। केस में वो कैसे फ्रीलांसिंग जर्नी स्टार्ट करेगा? इस केस में ऐसा होता है कि जैसे आप जॉब कर रहे हो, ठीक है? जॉब में क्या होता है कि आप कंपनी के प्रोजेक्ट्स बनाते हो और 5 डे, 6 डे जितने वर्किंग है उसमें आप इतना काम कर लेते हो कि संडे को आपका मन नहीं करता कि मैं कोई एक एक्स्ट्रा सैंपल प्रोजेक्ट बनाऊँ। तो क्लाइंट के पास पोर्टफोलियो सेंड करने के लिए आपके पास है नहीं। अगर कंपनी ने ये बोल रखा कि आप मेरे प्रोजेक्ट्स शो नहीं कर सकते, कई प्रोजेक्ट्स तो पब्लिक होते हैं तो वो आप बता सकते हो कि हुँ, हुँ, ये हुँ। प्रोजेक्ट्स में मैंने काम किया। तो वो हुँ, तो ठीक है, लेकिन कई बार कंपनी ऐसे बोल देती है कि हमारे प्रोजेक्ट्स को पब्लिक में हम ही शेयर कर सकते हैं कि हमने बनाया, ना कि एक इंडिविजुअल। मान लो कि अब प्रोजेक्ट में 3-4 बंदे काम कर रहे होते हैं, 4-5 हुँ, बंदे एक हुँ, ऐप को बनाते हैं या वेबसाइट को बनाते हैं मिलके। तो उसमें क्या होता है कि फिर वो सभी इंडिविजुअली इंडिविजुअली बताएँगे कि इसमें मैंने भी काम किया, मैंने भी काम किया, तो कंपनी तो पीछे होगी ना। हुँ, हुँ, कंपनी ने पहले ही सेट कर रखा है कि आप इसको एज़ अ पोर्टफोलियो नहीं यूज़ कर सकते, हम कर सकते हैं ओनली। तो उस केस में क्या है कि आपके पास एक ही चीज़ है, वो है आपका एक्सपीरियंस, टेक्निकल एक्सपीरियंस। हुँ, अब आपको 3 ईयर का एक्सपीरियंस है, आप जॉब कर रहे हो, साथ में आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना चाहते हो। अब जो फर्स्ट जॉब आपने लेनी है, वो आपके लिए थोड़ी-सी ईज़ी है एज़ कम्पेयर टू फ्रेशर। हुँ। फ्रेशर तो सिर्फ़ ये है ना, सिर्फ़ डेमो प्रोजेक्ट्स दिखा सकता है। अब वो डेमो प्रोजेक्ट मैच करे या ना करे, वो चांस काफ़ी कम है। हाँ, हाँ। लेकिन एक्सपीरियंस के जो बंदा है, उसके पास एक्सपीरियंस है। अब जब क्लाइंट ने जॉब पोस्ट डाली, उसने पहले ही 5, 6, 10, 12 प्रोजेक्ट्स पे काम कर चुका है। उसमें से अगर क्लाइंट की कोई भी रिक्वायरमेंट आ गई, तो वो उस रिक्वायरमेंट को अच्छी तरह एक्सप्लेन करके, मैं इस पे पहले काम कर चुका हूँ। हुँ, टेक्निकली हमें ये चीज़ें यहाँ पे यूज़ करनी है और इस तरह ये प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं और ये मेरी अप्रोच रहेगी। हुँ, उससे क्लाइंट को थोड़ा-सा ट्रस्ट आता है कि इसने पहले इस पे काम किया हुआ है और वो फिर ट्राई करता है कि मैं इसको मीटिंग के लिए इनवाइट करूँ, मीटिंग में और बात करके फिर देखता हूँ। फिर आप मीटिंग में और अच्छी तरह एक्सप्लेन करते हो। हुँ, ये चीज़ें मैंने प्रीवियसली की होंगी, बता तो आप सकते हो ना, प्रोजेक्ट नहीं दिखा सकते, टेक्निकल तो बता ही सकते हो कि ये फीचर्स मैंने पहले बनाए थे अपनी कंपनी में और ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो वो सारा पैक जब एक्सप्लेन करते हो, मुझे इतना साल का एक्सपीरियंस हो, तो फिर क्लाइंट को थोड़ा-सा ट्रस्ट आता है कि हाँ, ये कर सकता है। तो हुँ, उस हुँ। केस में आपके पास बात करने के लिए ज़्यादा है। हाँ। जो क्लाइंट उस टाइम पे क्वेश्चन पूछ रहा है, उसको एक्सप्लेन आप अच्छी तरह कर सकते हो क्योंकि आपको टेक्निकली नॉलेज है, आप टेक्निकली स्ट्रॉन्ग हो, आपने 3-4 ईयर पहले कंपनी में लगा चुके हो, हुँ, तो हुँ, वो चांस बन जाते हैं। आप प्राइसिंग उस टाइम थोड़ी-सी कम रखो, प्राइसिंग कम रखो, एक्सपीरियंस आपके पास पूरा है, तो फिर प्रोजेक्ट आने के चांस आपके पास बन जाते हैं। सो मेरे अकॉर्डिंग जो बेस्ट अप्रोच है ना, मतलब अगर आप फ्रीलांसिंग शुरू करना चाहते हो, तो वो यही है कि आप पहले 1-2 साल जैसे जितना भी लगता है कि आपको टेक्निकल स्किल स्ट्रॉन्ग करने में चाहिए, तो वो लगाओ। उसके बाद आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट करो, तो वो फिर एक बेस्ट अप्रोच बनती है। बाकी कइयों के साथ ऐसा भी होता है कि वो कॉलेज में साथ-साथ में कर लेते हैं। उनको हुँ, वही क्लाइंट्स मिल जाते हैं जो अच्छे हैं, जो उनको पुश करते हैं कि हाँ, आप हमारे साथ लर्न करो और लॉन्ग टर्म क्लाइंट बन जाते हैं। ऐसे सिचुएशंस भी आती हैं कई बार, ऐसे सिनेरियो क्रिएट होते हैं। तो मेन वो चीज़ है कि लक भी चलती है, किस्मत भी चलती है और साथ में स्किल्स दोनों को मैच करके ना, फिर आप फ्रीलांसिंग के जो प्रोजेक्ट्स है वो एक्वायर करते हो। लेकिन जो मेन चीज़ है वो ये है कि जो फर्स्ट प्रोजेक्ट है, वो लेना मुश्किल है। चाहे वो एक्सपीरियंस्ड है, चाहे फ्रेशर है, दोनों के हुँ। लिए। क्योंकि दोनों को प्लेटफ़ॉर्म का नहीं पता ना, आपने टेक्निकल नॉलेज स्ट्रॉन्ग कर ली, मार्केटिंग नॉलेज स्ट्रॉन्ग कर ली, लेकिन प्लेटफ़ॉर्म नॉलेज भी मैटर करती है यहाँ पे। फर्स्ट प्रोजेक्ट लेने के लिए कौन-सा फ्रीलांसिंग प्लेटफ़ॉर्म है जो बेस्ट है?
ऐसा कुछ नहीं है कि कौन-सा प्लेटफ़ॉर्म बेस्ट है या किस प्लेटफ़ॉर्म पे जल्दी आपको प्रोजेक्ट मिलेंगे, ऐसा कुछ डिफ़ाइन नहीं है। लेकिन जो अभी मेन-मेन चल रहे हैं वो अपवर्क है, फाइवर है और लिंक्डइन भी काफ़ी अच्छा है प्रोजेक्ट्स लेने के लिए। लेकिन मैं ये नहीं बता सकता कि ना ऐसा कुछ है सही में कि किस प्लेटफ़ॉर्म पे आपको जल्दी प्रोजेक्ट मिलेंगे। हुँ। बाकी मैं अपवर्क यूज़ करता हूँ, मुझे लगता है कि वो यूज़ करना ज़्यादा ईज़ी है और वहाँ पे जो क्लाइंट्स हैं वो ज़्यादा अच्छे मिलते हैं। तो सभी प्लेटफ़ॉर्म पे भी हम अकाउंट बना सकते हैं? उसका बेनिफिट होगा सभी प्लेटफ़ॉर्म बनाने का? बना तो आप किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे सकते हो, वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट ही है। आप फाइवर पे बनाओ, लिंक्डइन पे बनाओ, आप अपवर्क पे बनाओ या और भी कई हैं, उन पे बनाओ। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे ज़्यादा टाइम किस प्लेटफ़ॉर्म को देना है। तो मतलब ऐसा ना हो कि आप सभी प्लेटफ़ॉर्म पे अकाउंट बना लिया 3-4 पे जाके और बाद हुँ। में आपको पता नहीं चल रहा कि कहाँ पे क्या हो रहा है, किस प्लेटफ़ॉर्म पे क्या एडवांटेज है और कैसे मुझे क्लाइंट को अप्रोच करनी है। ओके। तो अपवर्क पे चलो हम डिस्कस करते हैं अब। तो अपवर्क पे अगर हमने जॉब लेनी है तो उसका क्या प्रोसीजर है? मतलब कैसे हम सर्च क्लाइंट को कैसे सर्च करते हैं उसमें? उसमें क्या होता है कि वैसे मुझे अपवर्क का जो प्रोसेस है वो सबसे सिंपल लगता है। उसमें ये है कि आपने जॉब सर्च करनी है जाके, जॉब्स क्लाइंट वहाँ पे आते हैं, पोस्ट करते हैं। जब क्लाइंट जॉब पोस्ट करते हैं तो वहाँ पे उनका नाम नहीं होता, ईमेल नहीं होती, कुछ नहीं होती। हुँ। मतलब कि सिर्फ़ आपको जॉब पता है, डिस्क्रिप्शन पता है, आपको क्लाइंट का कुछ नहीं पता कि वो कौन है, कहाँ से है, हुँ। ठीक है। मतलब ये पता था कहाँ से है, वो कंट्री लिखी होती है कि यूएसए से या कनाडा से, पर आप उसको रीच नहीं कर सकते। आप सिर्फ़ हुँ। प्रपोज़ल सेंड कर सकते हो। ओके। अगर क्लाइंट को प्रपोज़ल पसंद आएगा तो फिर आपको उसका नाम मिलता है और सारा कुछ। तो उसमें क्या होता है, क्लाइंट ने जॉब पोस्ट की, डिस्क्रिप्शन लिखी, प्राइसिंग डाली, टाइमलाइन डाला, आपने पहले सर्च किया, फिर रीड किया, फिर आपको एक टेक्स्ट में प्रपोज़ल सेंड करना पड़ता है लिख के कि मैं आपकी जो भी जॉब डिस्क्रिप्शन है उसको अंडरस्टैंड कर गया हूँ। मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ मैच कर रहा है। अगर कोई सैंपल प्रोजेक्ट है तो उसको अटैच कर दो और उसके बाद फिर आप उसको प्रपोज़ल सेंड कर सकते हो। तो इस तरह आप क्लाइंट के साथ कनेक्ट होते हो। ओके। तो प्रपोज़ल तो जैसे सारे सबमिट कर रहे होंगे, तो चांस कैसे बढ़ाना है? अपना चांस कैसे बढ़ेगा कि क्लाइंट जल्दी से मुझे रीच करे? कि क्या ट्रिक्स हैं? मेन सबसे ट्रिकी ये है कि आप ट्राई करो कि आप जल्दी प्रपोज़ल जो है वो लिखो और क्लाइंट को सेंड करो। अच्छा, जल्दी लिखने का क्या बेनिफिट है? बेनिफिट ये है कि जितनी जल्दी आप क्लाइंट को प्रपोज़ल सेंड करोगे, हुँ। उतनी जल्दी शायद उसी ने क्लाइंट ने अभी जॉब पोस्ट की है। मान लो अभी क्लाइंट ने 10 मिनट्स पहले जॉब पोस्ट की है। हुँ। हुँ। अभी आपने प्रपोज़ल सेंड कर दिया, तो हुँ। शायद क्लाइंट एक्टिवली उसको रीड कर ले और आपके साथ उसी टाइम चैट शुरू कर ले। अब होगा क्या, उस टाइम पे क्लाइंट आपके साथ चैट कर रहा है हुँ। और उधर से क्लाइंट को और प्रपोज़ल भी आ रहे हैं। लेकिन हुँ। ये चीज़ जो मेरे फ्रीलांसिंग करियर में होती है कि क्लाइंट जिसके साथ फर्स्ट टाइम चैट कर लेता है, जब बात कर लेता है, का उसमें फ़ोकस थोड़ा ज़्यादा बढ़ता है। ओके। ठीक है? तो उसमें चांस बढ़ जाते हैं कि वो आपके साथ और बात करे और अगर आपका एक्सपीरियंस उसको अच्छा लगे, आपकी प्रोफ़ाइल उसको अच्छी लगी, तो वो चांस बढ़ते हैं कि वो आपसे उतनी लंबी ज़्यादा बात करेगा, उतनी लंबी मतलब उतनी जल्दी आपको हायर करने के चांस उसके बढ़ते हैं। तो ओके। अगर आप मान लो कि उसने आज जॉब पोस्ट डाली है और आप 10 घंटे बाद या 12 घंटे बाद प्रपोज़ल सेंड कर रहे हो, उसके बीच में पता नहीं उसने किस-किस से बात कर ली होगी। हुँ। हुँ। और हुँ। आपका जो प्रपोज़ल सेंड आप कर रहे हो, उसकी कोई इम्पोर्टेंस होगी या नहीं होगी, वो तो बात की बात है। ओके। और तो इस टाइम पीरियड में कई बार क्लाइंट हायर भी कर लेते हैं। हुँ। 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 जल्दी प्रपोज़ल सबमिट करने का यही बेनिफिट है कि मतलब क्लाइंट जल्दी आपका प्रपोज़ल देख के आपको रीच कर सकता है। और मुझे लगता है कि ये भी होता है कि जो पहले करता है उसका प्रपोज़ल ऊपर दिखता है, बाकी के हाँ, जैसे-जैसे हाँ। हाँ, वो तो है। अभी तो वैसे जो अपवर्क ने जो बूस्ट वाला सिस्टम चला दिया है कि आपको ज़्यादा कनेक्ट्स लगाने पड़ते हैं अपना प्रोफ़ाइल ऊपर रखने के लिए। लेकिन वो टॉप 4 ही है, 5th नंबर पे फिर भी आपका ही होगा। अगर आपने पहले 5-10 मिनट्स आपने प्रपोज़ल सेंड कर दिया, तो 5th नंबर पे आपका ही रहेगा। अगर आप जल्दी सेंड करते हो तब भी आपका जो प्रपोज़ल है वो टॉप पे रहेगा। तो जैसे अभी हमने बिड सबमिट तो चलो कर दी, ठीक है, क्लाइंट ने हमारी बिड देख ली, क्लाइंट ने हमें रिप्लाई किया, तो उस टाइम पे हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए? कि हमें क्या कैसे मतलब उस पे रिवर्ट करना चाहिए? मेन चीज़ ये है कि पहले तो आपने जैसे प्रपोज़ल जल्दी सबमिट किया ना, तो हुँ। वैसे जो आपको क्लाइंट को रिवर्ट करना है, वो भी जल्दी होना चाहिए। हुँ। ऐसा ना हो कि क्लाइंट का रिप्लाई आया और आप 3-4 घंटे बाद उसको मैसेज कर रहे हो, ठीक है? तो उसका सबसे मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट वो ये है कि जो भी आप फ्रीलांसिंग प्लेटफ़ॉर्म यूज़ कर रहे हो, उसकी ऐप आपके फ़ोन में इंस्टॉल होनी चाहिए और हुँ। उसकी नोटिफ़िकेशन हमेशा ऑन होनी चाहिए। होता ऐसे है कि जैसे मैं अपवर्क यूज़ करता हूँ, तो इसमें एक और फीचर है सेटिंग्स में जाके कि मुझे
अपवर्क ऐप पे मैसेज भी आता है और साथ में ईमेल भी आती है। हुँ, अगर मैसेज मिस हो गया तो मैं ईमेल में देख सकता हूँ कि क्या मैसेज आया और इंस्टेंटली मैं रिप्लाई कर सकता हूँ। सो ऐप इंस्टॉल करने का मतलब ये है कि जैसे ही आपको क्लाइंट का रिप्लाई आया, आप इंस्टेंटली उसको मैसेज रिप्लाई करो। सो उसको पता चल जाए कि ये अवेलेबल है अभी चैट करने के लिए या फिर मीटिंग करने के लिए। ओके। तो उसमें तो डिले नहीं जो होना चाहिए। अगर क्लाइंट टाइम निकाल के आया बात करने के लिए, तो वो बात कंप्लीट करनी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तभी आप प्रोजेक्ट तक पहुँचोगे। ठीक है, तो जो हमने पहले रिप्लाई देना है, तो उसमें हमें क्या मेंशन करना चाहिए सबसे पहले? मोस्टली जब क्लाइंट का रिप्लाई आता है ना, तो उसने ये लिखा होता है कि ये मेरी जो जॉब डिस्क्रिप्शन में चीज़ें नहीं लिखी होती, हुँ, उसने वो ऐड की होती हैं कि ये चीज़ें और हैं जो हमें जॉब में ऐड करनी है। तो हुँ, आपने उसको रीड करना है। वैसे तो ट्राई करोगे पहले हाय लिख के भेज दो कि हाय थैंक्स फॉर एक्सेप्टिंग माय प्रपोज़ल हुँ, और ये लिख के सेंड कर दो। सो क्लाइंट को मैसेज रिसीव हो जाए कि ये बंदा अभी ऑनलाइन है, ये मुझसे चैट कर सकता है, मैं इससे बात कर सकता हूँ। हुँ, हुँ, क्योंकि क्लाइंट मोस्टली डेस्कटॉप पे चैट कर रहे होते हैं, वो मोबाइल ऐप कम यूज़ करते हैं। तो वो हुँ, क्या होता है वो मैसेज करके आगे पीछे चले जाते हैं कि क्या पता रिप्लाई आए ना आए। तो अगर आपने ओके, इंस्टेंटली मैसेज कर दिया तो वो बैठ जाते हैं, हाँ ठीक है कि अभी अवेलेबल है तो मैं बात कर लेता हूँ इससे अभी। तो जो हुँ, भी मुझे बात करनी है वो फिनिश करें आप। तो सबसे ठीक पहले है, आप ट्राई करना जैसे रिप्लाई आया पहले हाय लिख के जो भी एक फॉर्मल सा मैसेज होता है कि आप थैंक यू वो लिख के मैसेज भेज दो। उसके बाद उसकी डिस्क्रिप्शन रीड करो जो क्लाइंट डिस्क्रिप्शन नेक्स्ट भेजी है ओके, और उसको रीड करके उसके रिगार्डिंग जो भी बेस्ट बनता है कि हाँ, मैं अंडरस्टैंड कर गया हूँ। और फिर ट्राई करो कि उनको मीटिंग के लिए इनवाइट करो। बोलो कि मैं अंडरस्टैंड कर गया हूँ लेकिन हम मीटिंग करते हैं और मीटिंग में मैं आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन करता हूँ। मीटिंग हुँ, में हुँ। क्या बेनिफिट्स होंगे? अगर हम सपोज़ करो चैट कर रहे हैं, सिंपल मैसेज भेज रहे हैं और अगर हम मीटिंग के लिए क्लाइंट एग्री हो जाता है, तो क्या दोनों में क्या बेनिफिट होता है? बेनिफिट ये है कि मीटिंग में आप ना क्लाइंट के एक्सप्रेशंस वगैरह नोट कर सकते हो। हुँ, हुँ, एक तो आप देख सकते हो कि क्लाइंट कितना फ़ोकस्ड है प्रोजेक्ट को लेके, वो करवाना चाहता भी है कि नहीं या ऐसे ही बस बात करने के लिए आया है कि बजट वगैरह पर। हुँ, हुँ, और अपनी क्वेश्चन्स की लिस्ट अगर आप तैयार रखोगे, तो जितने क्वेश्चन्स आप क्लाइंट को पूछोगे, क्लाइंट को लगेगा कि ये इंटरेस्टेड ज़्यादा है मेरे साथ काम करने के लिए। हुँ, हुँ, तो हुँ, उसको थोड़ा ट्रस्ट आएगा कि हाँ, ये इंटरेस्टेड भी है, इसके पास नॉलेज भी है और ये काम भी करना चाहता है। हुँ। चैट तो तो वैसे भी साइमल्टेनियसली 4-5 से भी कर सकते हैं। वीडियो चैट तो कॉलिंग में आप बेनिफिट ये हो हाँ, जाएगा कि एक ही पर्सन के साथ जो भी है और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ के उसी टाइम उनको लाइव रिप्लाई मिल सकते हैं कि हाँ, अगर कोई हाँ। डाउट है तो ऑन द स्पॉट वो डाउट भी क्लियर हो सकता है ना? वही चीज़ है ना, जैसे मान लो कि आपने कुछ सैंपल प्रोजेक्ट पहले रेडी करे हुए हैं, हुँ, तो आप स्क्रीन शेयर करो क्लाइंट को, उसी टाइम सारा एक्सप्लेन करो। हुँ, क्लाइंट से पूछो कि आपको ये कैसे लग रहे हैं? मैं हुँ, ऐसा आपके लिए भी कर सकता हूँ काम, ये सेम चीज़। हाँ, वो कुछ भी रिवर्ट करता है, उसी टाइम इंस्टेंट अप्लाई करके उसको कॉन्फिडेंस में लो। तो हुँ। वैसे भी जो हम विज़ुअली चीज़ें देखते हैं, वो ज़्यादा इफ़ेक्ट डालती हैं एज़ कम्पेयर टू टेक्स्ट करने में। ऐसे है कि जो आप लाइव प्रेज़ेंट कर रहे हो वो आप अपने अकॉर्डिंग क्लाइंट को सारा कुछ एक्सप्लेन कर डिटेल में आप एक्सप्लेन कर सकते हो, तो क्लाइंट को भी कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, जो एक्चुअल में मैं चाहता हूँ वो इसने पहले से किया हुआ है और ये इसको प्रॉपर नॉलेज है। हाँ, वो चीज़ है। एक चीज़ और है मेन, हुँ, वो ये चीज़ है कि कई बार क्या होता है जो कंपनीज़ होती है ना फ्रीलांसिंग कंपनीज़, एजेंसीज़ चल रही होती हैं, उसमें क्या होता है कि प्रोफ़ाइल किसी और की है, हुँ, जो ओनर है हाँ, और जो टेक्स्ट कर रहा है वो कोई नीचे वाला बंदा कर रहा है। मान लो प्रोजेक्ट मैनेजर है, वो बात कर रहा है। हुँ, 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 तो उसमें जब क्लाइंट उनको इनवाइट करता है मीटिंग के लिए, वो प्रोफ़ाइल किसी और की होती है और मीटिंग करने कोई और बंदा आता है। तो क्लाइंट का कॉन्फिडेंस लो होता है उसमें, कि ये प्रोफ़ाइल किसकी है और बात कोई और कर रहा है। हुँ, तो ऐसे हुँ, केसेज़ मेरे साथ हुए हैं कि क्लाइंट ने बोला कि प्रोफ़ाइल किसी और की थी और बात करने कोई और आया तो मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आया। हुँ, तो हुँ, आपकी प्रोफ़ाइल आप खुद ही बात करने जा रहे हो इंस्टेंटली उसी टाइम। तो वो क्लाइंट को लगता है कि ये बंदा है वो ऑथेंटिक है, पूरा प्रॉपर है, ये सही काम करेगा। तो उसमें आपके नंबर ज़्यादा बढ़ गए। उसके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा हो, उसके पास टीम बड़ी हो, लेकिन उसको थोड़ा कॉन्फिडेंस ज़्यादा है कि जिसकी प्रोफ़ाइल है वही काम कर रहा है। तो हाँ, उसमें सही है। चांस आपके ज़्यादा बढ़ जाएँगे फिर। तो आप कंपनी से आगे निकल गए। तो हुँ, ऐसे केसेज़ भी बड़े मैंने देखे हैं जो हुए हैं, जो क्लाइंट ने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर किए हैं बाद में। तो एज़ ए व्यूअर जो मैंने अभी अंडरस्टैंड किया है कि आपको अगर आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना चाहते हो, आपको फर्स्ट प्रोजेक्ट लेने के लिए सबसे पहले जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपके पास पोर्टफोलियो होना चाहिए। जो पोर्टफ़ोलियो है ना वो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हुँ। क्लाइंट जब तक देखेगा नहीं उसको कॉन्फिडेंस नहीं आता कि आप वो कर सकते हो। तो पोर्टफोलियो और सेकंड पॉइंट ये है कि पोर्टफोलियो के साथ अगर आपके पास एक्सपीरियंस भी है, जैसे किसी के पास 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है, 5 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो जो फ्रेशर होगा और जिसके पास पोर्टफोलियो प्लस एक्सपीरियंस है, उसके चांस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। वो तो फिर है ही ना, पोर्टफ़ोलियो तो है साथ में एक्सपीरियंस भी है
जो एक्सपीरियंस है वो फिर आपकी बात में दिखता भी है। जब क्लाइंट क्वेश्चनिंग करता है तो आपके पास वो सारे रिप्लाइज़ हैं क्लाइंट को सैटिस्फाई करने के लिए कि मेरे पास नॉलेज है। तो हुँ, वो फिर जो एक्सपीरियंस वाला है वो थोड़ा डबल चलता है, मतलब उसके पास ज़्यादा चांसेज़ है कि वो जॉब जो फर्स्ट जॉब है वो जल्दी क्लाइंट से ले सके। हुँ। और थर्ड चीज़ ये है कि जो भी आपने बिड करनी है, वो जल्दी होनी चाहिए। जैसे अभी जॉब पोस्ट की है, तो आपकी बिड भी जल्दी हो जानी चाहिए ताकि क्लाइंट जल्दी से जल्दी आपके पास रीच आउट कर सके। हाँ, तो उसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, बिड तो आप जल्दी करो, लेकिन करोगे कैसे? अगर आप इंडियन टाइम में काम कर रहे हो, तो फिर बिड जल्दी नहीं होगी, क्योंकि जो क्लाइंट्स हैं, हुँ, वो ज़्यादा यूरोप और यूएसए वगैरह के होते हैं, जो ज़्यादा हायर करते हैं। तो ट्राई करो हुँ, कि आप यूएस टाइम के अकॉर्डिंग प्रपोज़ल को देखो और उस टाइम पे बिड करो। तो हुँ। फिर उसका चांस उसका क्या बेनिफिट होगा? बेनिफिट ये है कि जैसे अब हमारे यहाँ पे शाम के 7-8 बज रहे हैं, हुँ, यूएस में उस टाइम 9-10 बज रहे होते हैं। तो क्लाइंट ने अभी जॉब पोस्ट डाली, आप उस जॉब को देख रहे हो सुबह, अपने सुबह में 9-10 हुँ, बजे। हुँ, क्लाइंट ने हुँ, डाली है अपने सुबह 9 बजे, तो 12 घंटे का गैप हो गया। तब तक तो उसने किसी को हायर भी कर लेना। हुँ, तो अगर आप चाहते हो कि मैं फ्रीलांसिंग करूँ और मैं यूएसए बेस्ड क्लाइंट के साथ हो या बाकी जो यूरोप वगैरह से काम करूँ, तो उनके टाइम के अंदर काम करो। चाहे हुँ, 3-4 आवर्स ही ओवरलैप करो। जैसे मान लो शाम को 8 से लेके रात के 12 बजे तक कर लो। हुँ, तो हुँ, फिर वो जल्दी करने का जो बेनिफिट है तभी होगा। अगर इंडियन क्लाइंट्स को बिड करोगे तो फिर बजट कम रहेगा आपका उनके साथ। वो हुँ। चीज़ देखनी पड़ेगी। और फोर्थ पॉइंट मुझे लग रहा है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपने इतनी मेहनत तो कर ली, बिड कर ली, क्लाइंट तक पहुंच गए, क्लाइंट भी आप तक पहुंच गया, और उसके बाद भी आपको जो रिप्लाइज़ हैं आपके, वो एक प्रोफेशनली रिप्लाइज़ होने चाहिए। और हुँ, ट्राई करना चाहिए कि मीटिंग्स में आप अपना एक्सपीरियंस जो आपने भेजा है उसको अच्छे से प्रेजेंट करो, ताकि क्लाइंट आपको हायर करने का सोचे, ना कि किसी और के पास चला जाए कि नहीं ये अच्छा नहीं है, मैं किसी और के साथ मीटिंग करता हूँ। वही मेन चीज़ है ना कि आपने एक पार्ट तो कंप्लीट कर लिया, क्लाइंट तक पहुँच गए। अब क्लाइंट को आपने एक्सप्लेन भी करना है कि वो आपको हायर क्यों करे। हुँ, तो जो आपके लाइक इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स हैं वो अच्छे होने चाहिए, ताकि क्लाइंट थोड़ा सैटिस्फाई हो जाए कि आपकी जो कम्युनिकेशन है वो ईज़ी है उसके साथ। और आपको जो टेक्निकल टर्म्स हैं वो सारी पता होनी चाहिए, सो आप क्लाइंट को एक्सप्लेन कर सको ईज़ी वे में। हुँ, टोटल टेक्निकल बातें करते जाओगे तो उसको समझ ही नहीं आएगा कुछ भी। उसको हाँ। टेक्निकल को ईज़ी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करो कि ऐसा क्यों हुआ, तो फिर हुँ। ज़्यादा बढ़िया होगा। सो कहने का मतलब ये है कि बेसिकली अगर जैसे हमने 4 पॉइंट डिस्कस किए, तो इसमें से अगर कोई भी पॉइंट आपका लैग करता है तो आपके चांस कम हो जाएँगे। मतलब चारों पॉइंट्स होंगे तो ही आपके चांस बढ़ेंगे। अगर तो आपकी प्रोफ़ाइल स्ट्रॉन्ग है, आपको 5-6 साल का एक्सपीरियंस है अपवर्क पे या किसी फ्रीलांसिंग प्लेटफ़ॉर्म पे, फिर तो चल जाएगा। क्योंकि वो क्लाइंट पहले से कॉन्फिडेंस में आ रहा है कि इसके पास एक्सपीरियंस है, प्रीवियस क्लाइंट्स के फीडबैक हैं, सारा कुछ है, हाँ, फिर इतना मैटर नहीं करेगा। लेकिन अगर फ्रेशर हो, आपने अभी शुरू करना है काम, तो फिर बिल्कुल केयरफुल होके आपने ये चीज़ें सोचनी, समझनी है और फिर करनी है। ये स्टेप्स फिर फॉलो करने हैं आपने अच्छी तरह। हुँ, तो फिर आपको जो है, जो आपकी फ्रीलांसिंग जर्नी है, वो ईज़ी स्टार्ट होगी और आपको इसका रियल पोटेंशियल फिर पता चलेगा। अगर आपने ऐसे जल्दी-जल्दी में स्टार्ट करके छोड़ दी, फिर नहीं पता चलेगा। फिर हुँ। आप जॉब में फँस जाओगे और फँस नहीं जाओगे, फिर आप जॉब ही करते रहोगे। फिर आपको एक जो एक्स्ट्रा बेनिफिट है, वो नहीं मिलेगा, जो फ्रीलांसिंग देता है। मुझे लगता है कि इस वीडियो से व्यूअर्स को काफ़ी वैल्यूएबल कंटेंट मिला होगा। उनको इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि आप अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट कैसे एक्वायर कर सकते हो। फर्स्ट प्रोजेक्ट है, वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। मैं व्यूअर्स को ये बताना चाहता हूँ कि थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है बाकियों से। हुँ, जो है ना, पहला पहला जब नॉर्मली हम कोई भी वर्क करते हैं, तो वो लगता है कैसे होगा? क्योंकि पता नहीं है। मैं आपको जो हुँ, मर्ज़ी यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा, जब तक आप खुद नहीं गो थ्रू उससे होगे, खुद नहीं आप उसको फ़ील करोगे, खुद नहीं करोगे, तब हुँ, तक आपका एक्सपीरियंस वो नहीं आएगा। तो वो थोड़ा डिफ़िकल्ट तो रहेगा। ऐसा आप अगर वीडियोज़ में देखते हो कि फ्रीलांसिंग प्लेटफ़ॉर्म पे आओ, यहाँ पे इतने अच्छे डॉलर बन जाएँगे, अपने फर्स्ट $1000 ईज़िली बनाओ, तो नहीं, ईज़ी नहीं है। हुँ, पर ये है कि जब आप उस चीज़ को पार कर लोगे ना, तो 1000 के बाद 10,000 बड़ी जल्दी बन जाएँगे, हाँ, तो फिर ईज़ी है। हुँ, तो ट्राई करो कि स्टार्ट जो है ना, वो सबसे अच्छा करो। स्टार्ट करना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, बाद में फिर चीज़ें समझ आती जाएँगी, फिर होती हुँ, जाएँगी ईज़ी, 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 फिर ईज़ी होगा, डिफ़िकल्ट नहीं होगा। तो हुँ, स्टार्ट में सबसे ज़्यादा ज़ोर लगाने की ज़रूरत है और जो स्टेप्स मैंने बताए हैं, इसको फ़ॉलो करोगे थोड़ा ईज़ी रहेगा। तो फिर अगर आपको लगता है कि आपके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है या फिर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है फ्रीलांसिंग में फर्स्ट प्रोजेक्ट लेने में, तो आप कमेंट्स में बताओ, मैं ट्राई करूँगा मैं आपको रिप्लाई करूँ वहाँ पे और आपकी हेल्प कर सकूँ।
आपकी फ्रीलांसिंग जर्नी स्टार्ट करने में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये कंटेंट वैल्यूएबल लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, सो हम ऐसा कंटेंट बनाते रहें और आपकी हेल्प करें फ्रीलांसिंग जर्नी स्टार्ट करने में। थैंक यू।